हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आप देख सकते हो बाहर का मौसम एकदम साफ़ हो गया है। सुबह 5 बजे ही इतना साफ़ हो गया है मौसम। और आज मतलब कोहरा वगैरह भी कुछ भी नहीं है, साफ़ है एकदम। धूप भी लगता है आज निकल आएगी। और अभी मैं बेड साफ़ कर रही हूँ और बाबू भी सो के उठ गया है। और बाबू ज़्यादा देर तक सोता नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा भी भनक लग जाता है कि मम्मी पापा उठ गए हैं तो साथ में ये भी उठ जाता है, ये नहीं सोता है। फिर बाद में जब इसको खाना पीना खिला देती हूँ फिर तब दोबारा ये सोता है। और अभी ये उठ गया है, थोड़ी देर ऐसे ही खेलेगा और इसको मैं खिला पिला दूँगी तो फिर ये सो जाएगा। तो अभी मैं कर रही हूँ बेड साफ़। वैसे साफ़ ही है लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही झाड़ देती हूँ क्योंकि अभी लगाऊँगी मैं झाड़ू पूरे घर में। और ये जो टेडी बियर आप लोग देख रहे हो, आजकल मैं इसको बेड पे ही रखती हूँ क्योंकि आजकल ये कुछ ज़्यादा ही टेडी बियर के साथ खेलता है। और जब हम लोग खड़गपुर में रहते थे तो इसको टेडी बियर वगैरह से कोई मतलब नहीं था। जब से यहाँ आए हैं तभी से ये कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है इन सब खिलौने से इसको। और इसी के साथ सोता है और इसका नाम रखा है विनी। तो उसको विनी बोलता है, बाबू बोलता है। तो और उसको मैं वहाँ से हटा देती हूँ तो रोने लगता है, इस वजह से मैं बेड पे ही रखती हूँ। और जब हम लोग खड़गपुर में रहते थे तो फर्स्ट वाले घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे, पहले वाले घर में, तो वहाँ पे जब हमने इसका बर्थडे पार्टी किया था तो वहीं पे एक प्रीति नाम की एक इसकी आंटी रहती थी बगल में। तो उन्होंने ही दिया था वो टेडी बियर येलो कलर का जो बड़ा वाला है। तो तब से हमने संभाल के रखा था कि कभी ये मांगेगा खेलने के लिए तभी मैं दूंगी इसको। तो हमेशा से टंगा रहता था वहाँ पर, टांग के मैं रखती थी क्योंकि ये खेलता नहीं था उससे। और अब यहाँ पे बहुत खेलता है उससे तो मुझे अच्छा लगता है। चलो अब तो इसको ज़रूरत पड़ने लगा है खिलौनों का, अब खिलौने वगैरह से खेलता है, पहले नहीं खेलता था। और ये देखिए अभी वो अपना खिलौना छोड़ के तेल का बोतल लेके खेल रहा है। तो ये मतलब डब्बे वगैरह से ज़्यादा खेलता है, खिलौनों से ज़्यादा। बचपन से ये डब्बे बर्तन ये इन सब चीज़ों से खेलते रहा है, खिलौना छोड़ करके। अभी थोड़ा बहुत खिलौना से खेलता है। और अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है और अभी मैं कर रही हूँ चूल्हे की सफाई। और किचन वगैरह सब साफ़ ही है, रात को ही मैंने बर्तन धो के रख दिए थे तो किचन साफ़ है। स्लैब वगैरह पोंछ दूंगी और हो जाएगा। और अभी देखिए काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है, बहुत अच्छी धूप निकली है। और अभी मैं बालकनी धो रही हूँ। तो बालकनी मैं हर रोज़ ही धोती हूँ क्योंकि बालकनी बाहर का एरिया है और ये खुले में रहता है तो धूल वगैरह उड़ के आते रहता है तो गंदा हो जाता है। और बाबू ना इसके ऊपर लेट लेट के खेलता है, इसको बहुत पसंद है बालकनी में रहना और मुझे भी पसंद है। तो इस वजह से ना मैं बालकनी रोज़ ही धो देती हूँ। थोड़ा सा एक बाल्टी पानी ले आती हूँ और डाल देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और अभी मैं काट रही हूँ ढेर सारा टमाटर क्योंकि मुझे बनाना है टमाटर की चटनी मीठी वाली और रोटी। तो आज के नाश्ते में यही रहेगा। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, इस वजह से बालकनी में आपने देखा कि धूप भी निकल गई है। जब मैंने 5 बजे झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया, पूरे घर में साफ़ सफाई कर दी, उसके बाद बाबू रोने लगा था अचानक से तो मैं उसको चुप कराने के लिए चली गई थी। फिर भी वो चुप नहीं हो रहा था तो उसी को शांत कराने में आधा घंटा 1 घंटा मेरा चला गया। और 7 बज रहे हैं तो मैं चली आई खाना बनाने के लिए क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना होता है, इस वजह से मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ता है और जल्दी उठना पड़ता है। और चटनी में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है क्योंकि मतलब टमाटर जल्दी गल जाएंगे इस वजह से। और अभी मैं गुड़ काट रही हूँ। तो ये वाला जो ढेले वाला जो गुड़ होता है तो ये मकर संक्रांति के दिन लेके आए थे, तभी से ये मेरे पास पड़ा हुआ था। तो अभी मैं इसी को डाल दूँगी। और मुझे ना टमाटर की चटनी गुड़ वाली ही अच्छी लगती है चीनी वाली से ज़्यादा। तो मैं गुड़ ही डाल के बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है गुड़ वाली। तो थोड़ा देर मैंने इसको और पका लिया गुड़ डालने के बाद। फिर टमाटर की चटनी तो बन चुकी है लेकिन अभी मैं रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है इनको ऑफिस निकलने में। जब ये निकलेंगे उसके 10-15 मिनट पहले मैं बनाती हूँ। और आटा लगा के मैंने रख दिया है। और अभी मैं ब्रेड में लगा रही हूँ ये सॉस नहीं, जैम। तो अभी मैं ब्रेड में जैम लगा रही हूँ, एक ब्रेड अपने लिए और एक इनके लिए और एक टिम टिम के लिए। तो सुबह सुबह कुछ हल्का फुल्का हो जाता है तो फिर सही रहता है। सुबह सुबह हैवी खाना खाया नहीं जाता, इस वजह से कुछ ऐसे ही ब्रेड वगैरह ले लेते हैं हम लोग सुबह सुबह, ब्रेड या बिस्किट कुछ भी। इनको कुछ भी दे देती हूँ, ये कुछ भी खा के ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से खाना पीना खिला के ही भेजूँ। लेकिन इनका कहना है कि कुछ भी दे दो, कुछ भी खा के चले जाएंगे। और यहाँ पे बाबू अभी टहल रहा है इधर से उधर, मुझे परेशान भी कर रहा था। और मैंने ढक्कन में ब्रेड रखा था, फिर मैंने पलट के उसको प्लेट में रख दिया है। और ये देखिए रेडी हो चुके हैं अभी ही क्योंकि इनको करना है मीटिंग, इस वजह से रेडी हो जाते हैं। घर पे ही एक बार मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं ऑफिस तो दोबारा मीटिंग करते हैं। और अभी इनका ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, ये खाना पीना खा चुके हैं और बाबू ले रहा है अपने पापा का आशीर्वाद। तो ये हर रोज़ अपने पापा का पैर छू के आशीर्वाद लेता है, पता नहीं कहाँ से सीखा है।
मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोगों से ही सीखा है, क्योंकि जब हम लोग कहीं जाते हैं नाना नानी के घर और फिर मम्मी पापा के घर, तो हम लोग जब पैर छूते हैं बड़े लोगों के, तो ये वही देख देख के सीख चुका है। क्योंकि और ये कहाँ से सीखेगा, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ तो मैं किसी के पैर छूती नहीं हूँ, तो इसको वही याद रह गया है। और ये हर रोज़ अपने पापा का पैर छूता है, एकदम नहीं भूलता है। हर रोज़ ड्यूटी जाने के टाइम पापा का आशीर्वाद ये लेता ही लेता है, साथ में कभी कभी मेरा भी पैर छू लेता है। चले गए पापा? कहाँ गए पापा? कहाँ गए पापा? जोर से बोलो। ड्यूटी। अच्छा। और इनके जाने के बाद ये सो गया है, क्योंकि अपने पापा के साथ खाना पीना खा लिया था। इस वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक बार खाना पीना खा लेता है फिर दोबारा सो जाता है, तो वही ये अभी सो गया है, तो मैं बाकी के काम कर रही हूँ। तो सुबह में मैंने कुछ कपड़े सर्फ में डाल दिए थे, तो अभी मुझे धोना था, तो ये अभी सो गया है, तो मैं आराम से धो लूँगी। नहीं तो अभी फिर परेशान कर रहा होता मुझे, हमेशा गोद में आने के लिए रोते रहता है। इसकी आदतें कुछ ऐसी हो गई है, हमेशा रोना रोना, और गोद में आने के लिए रोते रहता है हमेशा। इसको दिन भर गोद में लेके बैठे रहो, ऐसा इसका आदत हो गया है। पता नहीं क्यों, जब से खड़गपुर से आया है तब से ऐसे ही सुस्त रहता है और कम ही खेलता हंसता है, हमेशा परेशान ही करते रहता है, रोते रहता है, खोजते रहता है सबको, सब लोगों को ये ढूंढते रहता है। तो अभी आराम से सो रहा है, तो मैं कपड़े धो रही हूँ। और इसके कपड़े ज़्यादा गंदे होते नहीं है, ये बस भिगाते रहता है, तो इसलिए मैं हल्का हल्का ही साफ़ कर रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं रगड़ रही हूँ कपड़ों को, थोड़ा थोड़ा ब्रश मार रही हूँ और साफ़ हो जाएंगे इसके कपड़े। और ये कपड़े ज़्यादा भिगाता है, गंदा तो नहीं करता है, क्योंकि अंदर में रूम के अंदर रहता है, तो कपड़े ज़्यादा गंदे हो नहीं पाते हैं इसके। और आज अच्छी धूप भी निकली है, तो कपड़े भी आराम से सूख जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3 4-4 दिन तक धूप नहीं निकलते हैं, और निकलती है तो फिर अचानक से सुबह सुबह ही धूप निकल जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 मिनट के लिए धूप निकलती है, जैसे लगता है कि मानो कि आज तो अच्छा दिन होगा, फिर अचानक से बारिश का मौसम आ जाता है। तो अभी ऐसा ही मौसम रह रहा है यहाँ पे, मौसम का ठिकाना नहीं है, कभी भी बदल जाता है। और हम लोग जो उस दिन गए थे पार्क वगैरह, तो उस दिन के कपड़े थोड़े गंदे थे, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और जब से मैं आई हूँ ना, तो यहाँ का पानी मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं कपड़े धोते रहती हूँ बार बार पानी बदल बदल के, फिर भी कपड़े में चिकनाई रह जाती है, जो सर्फ वाली जो चिकनाई होती है ना, थोड़ी फिसलन, तो उस टाइप के रह जाती है। जैसे लगता है कि अभी भी कपड़ों में सर्फ लगा हुआ है, ऐसा लगता है, लेकिन झाग निकलता नहीं है पानी में, बस एकदम पूरा चिकनाई आ जाती है कपड़ों में, जैसे लगता है अभी भी साफ़ नहीं हुए हैं। तो इस वजह से मुझे कपड़े धो करके मुझे संतुष्टि नहीं आती है कि हाँ साफ़ हो गए। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह धो करके खाना चढ़ा दिया मैंने, दाल चावल, और दाल चावल के साथ में बनाऊंगी टमाटर की चटनी। तो आज टमाटर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि घर पे बहुत सारा टमाटर इन्होंने ला के रख दिया था, लगभग 2 kg। इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी बना के ख़त्म करना था, तो मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, मैं टमाटर की जो नमकीन वाली चटनी होती है, प्याज वगैरह तेल और ये सब डाल के, मिर्ची वगैरह डाल के बनती है, तो मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने 4 टमाटर गैस पे मैंने पका लिया था, और फिर मैंने छील दिया है, और फिर थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें छिलका रहने दिया है, काला काला सा, क्योंकि थोड़ा छिलके का अपना अलग ही एक स्वाद होता है, इस वजह से मैंने थोड़ा उसमें छिलका रहने दिया है, क्योंकि उससे थोड़ा और अच्छा लगता है खाने में। और बाकी का मैंने निकाल दिया है। तो ये देखिए मेरी चटनी बनके हो गई रेडी। तो आज का यही खाना है हमारा, दाल चावल और टमाटर की चटनी। और उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये आज जल्दी ऑफिस से चले आए थे, क्योंकि इनको ज़्यादा काम था नहीं। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, और मैं आ गई हूँ दुकान, मुझे कॉस्मेटिक्स की दुकान आ गई हूँ, और मुझे कुछ लेना था यहाँ पे, थोड़े इयररिंग्स वगैरह लेने थे, क्योंकि आप देख सकते हो मेरा कान एकदम खाली है। और जो मैं छोटा वाला एक इयररिंग पहनती थी, तो वो सोने में या फिर बहुत चुभता था। वैसे तो मैं सोने के टाइम में निकाल के सोती हूँ, लेकिन अगर दोपहर में मैं कभी ऐसे ही सो जाती हूँ, तो बार बार निकालना पहनना मुझे थोड़ा ये हो जाता है, अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा अलग टाइप से यहाँ पे अपने लिए इयररिंग्स लेने आई थी, थोड़े हल्के टाइप में। तो यहाँ पे मुझे फिर से हैवी टाइप में थोड़े से पसंद आ गए, छोटे ही हैं, लेकिन फिर से मुझे वैसे वाले ही पसंद आ गए, जिसको कि मैं हमेशा पहन के नहीं रख सकती हूँ। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, लेने आती हूँ कुछ और, ले लेती हूँ कुछ और। तो और ये देखिए यही है दुकान, एक छोटा सा यहीं पे बगल में पास में ही दुकान है, तो यहीं पे ये लेके आए थे। ये मार्केट नहीं लेके गए, क्योंकि अभी टाइम नहीं था मार्केट जाने का हमारे पास, और मार्केट भी तो इतनी दूर है कि जाने के लिए सोचना पड़ता है बैठ के 1 घंटा पहले। तो इसी वजह से इसी दुकान में आए। ज़रूरत का सारा सामान इसमें मिल जाता है। तो कुछ नेल पेंट्स वगैरह लेने थे, सिंदूर बिंदी, यही सब मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारी नहीं थी मेरे पास, ख़त्म हो चुकी थी। तो इस वजह से मुझे लेना था, तो मैं आ गई हूँ।
फिर कॉस्मेटिक्स के दुकान से निकलने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किराना स्टोर पे। तो यहाँ पे मुझे टिम का बिस्किट लेना था। तो ये किराना स्टोर बस उस दुकान के बगल में ही था, तो मुझे दिखा तो मुझे याद आ गया कि इसके बिस्किट ख़त्म हो चुके हैं। और ये बता रहा था पापा ये लेना है वो लेना है, तो मैंने लेने नहीं दिया क्योंकि मैं इसका बाहर का सारा खाना बंद कर चुकी हूँ। वैसे भी बहुत कम खाता है ये बाहर का खाना, मैं इसको खाने नहीं देती हूँ। जब हम लोग खाते हैं तभी इसको मैं खिलाती हूँ, इसके पहले मैं इसके लिए कुछ नहीं देती हूँ उसको खाने के लिए अलग से। और वहाँ से निकलने के बाद ये बल्ब लिए थे और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी की दुकान पे। तो मैं यहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ ले रही हूँ और उसके बाद हम लोग चले आए घर। और देखिए ये यही बल्ब लिए थे क्योंकि रूम में जो लाइट है ना बहुत कम है। जो अभी एक बल्ब लगा हुआ है उसमें बहुत कम लाइट है, कम रोशनी आती है, तो वीडियो वगैरह बनाने में अच्छा नहीं होता है, थोड़ा ब्लर हो जाता है। और मेरा कैमरा भी थोड़ा वैसा है कि अच्छा वीडियो फ्रेश आ नहीं पाता है एकदम अच्छे से, तो इस वजह से ये एक और बल्ब लेके आए हैं। तो फिर इन्होंने रूम में लगा दिया, तो अभी काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी हो गई है। और फिर ये अभी घड़ी ठीक कर रहे हैं क्योंकि घड़ी अचानक से रुक गई थी। बैटरी वगैरह सब ठीक ही है, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार घड़ी रुक जाती है। एक बार इन्होंने ठीक भी कराया था, फिर भी पता नहीं क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि बार बार रुक ही जाती है। हेलो, कर लो पापा से बात कर लो। पापा है फ़ोन में, तुम्हारा फ़ोन है अजूबा। यस। हाँ हेलो, यस यस ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब तक ये घड़ी ठीक कर रहे हैं, बाबू भी अभी वहीं शांति से बैठा है, तब तक मैं बास्केट में सारी सब्जियां रख देती हूँ जो मैं लेके आई हूँ अभी। और अभी मैं बास्केट साफ़ करूँगी क्योंकि पूरा बास्केट फैल गया है, इधर की उधर हो गई ये सारी सब्जियां। और ये सारा काम बाबू ही करता है, आलू प्याज में और प्याज आलू में, मटर में, सब में, मतलब सबको इधर उथल पुथल कर देता है, सबकी खिचड़ी ये कर देता है डलिया में ही। तो अभी मैं सबको साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ी लगाऊंगी। और ये वाली जो बास्केट है ना, ये मैं इसमें पहले सब्ज़ी रखती नहीं थी, ये बस मैं जब लेके आई थी तो ये ऐसे ही पड़ा रहता था। ये मैंने यहाँ पे सब्ज़ी रखना इसमें स्टार्ट कर दिया। और इसमें ना अगर ज़्यादा सब्ज़ी ले आती हूँ ना तो इसमें आ नहीं पाती है। तो ये देखिए मैंने सारी सब्ज़ियाँ निकाल के बास्केट खाली कर दिया और एक भीगे हुए कपड़े से मैंने इसको पोंछ दिया है। वैसे मैं खड़गपुर से आते टाइम मैंने सबको धोया था, 4-5 दिन पहले मैंने सबको धोया था और दोनों बास्केट को मैंने धोया था। एक जो रेड कलर के मेरे पास बास्केट थी तो उसका ना स्टैंड थोड़ा टूट गया है, लाने के टाइम पता नहीं किसी चीज़ से वजन से टूट गया था, तो उसको मैंने ऊपर ऐसे ही रख दिया था, ये देख सकते हो आप। अभी मैं नीचे उतार रही हूँ और इसको मैं अभी फिक्स करूँगी क्योंकि ये फेविक्विक लेके आए थे, तो फिर मुझे याद आ गया कि मतलब इसको मैं फ़िक्स कर देती हूँ तो मतलब अच्छा हो जाएगा, फिर मैं बास्केट लगा पाऊँगी और सब्ज़ी रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैंने उसको जोड़ दिया फेविक्विक लगा के और अभी मैं सेट कर रही हूँ इस वाले बास्केट को, क्योंकि वो जो ब्लू कलर का बास्केट है ना उस पर मतलब ज़्यादा सब्ज़ी आ नहीं पाती है, इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी सब्ज़ियाँ वगैरह रखने में। और अभी मैं इसको लगा रही हूँ, इसी में मैं फिर से दोबारा से सब्ज़ियाँ रखूँगी। और अभी मैं सब्ज़ियाँ रख ही रही थी कि दूध वाले भैया आ गए दूध लेके, तो फिर मुझे दूध लेना पड़ा बीच में ही। और अभी आप देख सकते हो बाबू मुझे काम करते हुए देख चुका है, तो अब ये तो शांति से बैठने नहीं वाला है और मुझे भी शांति से काम नहीं करने देने वाला है, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है। जो भी काम करती हूँ उसमें लग जाता है हाथ बटाने के लिए। हाथ तो नहीं बटा पाता है लेकिन सबका रायता ज़रूर फैला देता है। तो अभी ये देखिए मैंने ब्लू वाले बास्केट में मैंने सब्ज़ी लगा दी थी लेकिन उसमें आ नहीं पाया, तो इस वजह से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इससे उसमें। और देखिए कितना सारा कचरा निकला है मेरे बास्केट से। मैं हर मतलब 5 दिन में 4 दिन में बास्केट साफ़ करती हूँ, फिर भी इतना कचरा निकल ही आता है। और अभी मैं प्लास्टिक वगैरह मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं बास्केट में बिछा नहीं पा रही हूँ, जिस वजह से आलू की मिट्टी और प्याज के पत्ते सब टूट के एक ही में मिल जाते हैं, सारे गिर जाते हैं नीचे। तो उसके बाद अभी देखिए रात का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं 7:30, तो रात भी बोल सकते हैं शाम भी बोल सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ खाना, आलू मटर गोभी इनकी सब्ज़ी में बना रही हूँ और पैन में ही बना रही हूँ और इंडक्शन पे। तो मैं अभी गैस की काफ़ी बचत कर रही हूँ, थोड़ी कंजूसी कर रही हूँ, क्योंकि अभी नया इंडक्शन वगैरह लिया है, तो इस वजह से मैं इंडक्शन पे ज़्यादा खाना बनाना पसंद कर रही हूँ। और उसके बाद सब्ज़ी में मसाले वगैरह मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा इसमें चलाने में स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा था क्योंकि पैन थोड़ा छोटा है और मुझे थोड़ी सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन आराम से बन गया था, उतना भी दिक्कत हुआ नहीं था।
और मैं क्या कह रही थी ना कि जब ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तब मैं बहुत मस्ती मारी हूँ। सुबह के 8 बजे 9 बजे मैं सो के उठती थी और फिर जब से ये ऑफिस जाने लगे हैं तो फिर मुझे सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है सुबह सुबह। इस वजह से ना चाहते हुए भी उठना ही पड़ता है। और अभी तो आदत हो गई है तो नींद खुल जाती है मेरी 5 बजे। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी चूल्हे पे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।